गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो भी बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको अपरा एकादशी जो कल यानी कि 6 जून को पड़ने वाली है, जो रविवार को एकादशी पड़ने वाली है, इस एकादशी पर हम भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी के साथ साथ हम सूर्य देव की भी उत्कृष्ट कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको सूर्य देव का एक अद्भुत प्राचीन और सनातन धर्म का एक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से सूर्य देव का जो तेज है वो भी आप आपके जीवन में उतार सकते हैं। और साथ ही साथ आज हम आपको रीम और मोर पंख का एक अद्भुत उपाय बताने जा रहे हैं। इस अद्भुत उपाय को भी आपको रविवार की एकादशी के दिन करना है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हो सकता है आपकी समस्याओं का हल इस वीडियो के अंदर हो जाए। 6 जून रविवारी महा एकादशी अपरा एकादशी। सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में डाल दे एक छोटी सी चीज, सारी की सारी मनोकामना आपकी होगी परिपूर्ण। मान सम्मान उच्च पद की प्राप्ति के लिए सूर्य देव की आराधना हमें करनी चाहिए। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार अपरा एकादशी 6 जून रविवार को है। अपरा एकादशी व्यक्ति को अपार पुण्य और अपार धन संपदा प्रदान करने वाली एकादशी मानी गई है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और सूर्य नारायण भगवान का पूजन करने से सभी मनोकामना परिपूर्ण होती है और जीवन में मान सम्मान धन वैभव आरोग्य की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास भगवान सूर्य को समर्पित होता है। सूर्य देव की ज्येष्ठता की वजह से ही इस माह को ज्येष्ठ मास कहा गया है। इस माह में भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सभी ग्रह दोष भी दूर होते हैं। और इस बार तो रविवार को अपरा एकादशी है। ज्येष्ठ माह में अगर रविवार को एकादशी आ जाती है तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। रविवार के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रविवार को जो एकादशी आ रही है, जो ज्येष्ठ माह की एकादशी आ रही है, इस दिन आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। बहुत ही आवश्यक होता है अर्घ्य देना, यानी कि जल चढ़ाना। रविवारी महा एकादशी के दिन भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाने से भगवान सूर्य के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी आपको कृपा प्राप्त होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूर्य देव तेज का प्रतीक है, तो भगवान सूर्य का तेज हमारे जीवन में भी आए, जिससे हमारे व्यवसाय में, नौकरी में जुड़ी जो भी समस्याएं हमें आ रही है उनका नाश हो जाए, हमारे मान सम्मान में बढ़ोतरी हो। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य का पूजन अवश्य करना चाहिए। महा एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन अगर आप लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो सबसे उत्तम रहेगा। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धर्म प्रेमियों, सूर्य देव का पूजन करने के लिए तांबे का जो पात्र होता है वो सबसे शुभ, सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। हो सकता है आपके यहाँ पर तांबे का लोटा ना हो तो आप स्टील का भी पात्र ले सकते हैं। बस आप ध्यान रखें, स्टील के पात्र में अगर हो सके तो आप तांबे का सिक्का या तांबे की कुछ भी वस्तु आप उसके अंदर डाल दें और उसमें जल भर दें। अब आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने ये पात्र रखना है। अब आपको हल्दी से भगवान विष्णु का तिलक करना है, माता लक्ष्मी को तिलक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, उसी हल्दी से जिससे आपने इन दोनों को तिलक किया है, उसी हल्दी से आपको इस लोटे पर आपको स्वास्तिक बनाना है। अब आपको थोड़ी सी सूखी हुई हल्दी लेना है। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार आपको जप करना है। फिर जो सूखी हल्दी है उसे आपको सीधे हाथ से उस जल के पात्र में डाल देना है। अब आपको ये लोटा उठाने से पहले ओम श्रीम नमः का जाप करना है। कम से कम आप 11 बार ओम श्रीम नमः का जाप करें। आप लोटे में शुद्ध जल भरें। अगर आपके घर में गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल भी आप इसमें डाल सकते हैं। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए भगवान सूर्य देव की तरफ आपको मुख करना है। खड़े होकर आप ध्यान रखें, जल के पात्र को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाकर, यानी कि अपने सिर से ऊपर उठाकर आपको भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना है। जल चढ़ाते समय आपको ओम सूर्याय नमः मंत्र का मन ही मन में आपको जाप करना है। जल चढ़ाते समय आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना है, फिर आपको रुकना है, फिर थोड़ा सा जल चढ़ाना है, फिर रुकना है। ऐसा आपको 3 बार करना है। जल भगवान सूर्य देव को पूरा का पूरा अर्पित कर दें। जल चढ़ाते समय आपको आपकी आंखें बंद नहीं करना है, आपको जल की धारा को देखना है और इस तरह जल चढ़ाने से सूर्य देव की किरण
जल की धारा में होकर के आपके शरीर पर पड़ेगी। इससे आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी और सूर्य भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। जल चढ़ाने के बाद आपको सूर्य देव की 7 बार परिक्रमा करनी है। अपने स्थान पर खड़े होकर आपको 7 बार घूमना है। परिक्रमा करते हुए भी आपको ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। परिक्रमा पूर्ण करने के बाद आप भगवान सूर्य को प्रणाम करें और अपने ग्रह दोष को शांत करने के लिए जो भी बाधाएं आ रही है उनको दूर करने की प्रार्थना करें और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की प्रार्थना भी करें। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान सूर्य की कृपा के बिना किसी भी व्यक्ति को ना तो मान सम्मान मिलता है और ना ही उच्च पद की प्राप्ति होती है। इसीलिए मान सम्मान और उच्च पद की प्राप्ति के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य का पूजन आपको अवश्य करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि ज्येष्ठ माह चल रहा है और रविवार भी है और अपरा एकादशी भी है, तो इस दिन आपको मोर के पंख से आपको क्या उपाय करना है। ये उपाय केवल इसी दिन किया जा सकता है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके यहाँ मोर पंख है तो आप ये उपाय बिल्कुल करिएगा। एक मोर पंख लेना है आपको। मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन मोर पंख का हमारे शास्त्रों में भी काफ़ी अधिक महत्व बताया गया है। सनातन धर्म में मोर पंख में सभी देवी देवता, सभी नवग्रहों का वास होता है। मोर पंख बहुत से देवी देवता को अति प्रिय और इनका आभूषण है। भगवान कृष्ण, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, इंद्रदेव, शिव पुत्र कार्तिकेय, सभी को मोर पंख किसी न किसी रूप में अति प्रिय होता है। मोर पंख जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदलने में सहायक माना गया है। मोर पंख खूबसूरत होने के साथ ही यह बुरी शक्तियों को, प्रतिकूल चीज़ों के प्रभाव से बचाता है। मोर पंख नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना गया है। मोर पंख लेने के बाद अब आप इस मोर पंख पर थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। इसे कपड़े से साफ करें, शुद्ध करें। गंगा जल न हो तो आप किसी शुद्ध जल से भी इसे साफ कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि आप जो मोर पंख ले रहे हैं उसमें जो आँख होती है, जो बनी हुई रहती है, वो पूरी होना चाहिए, वो खंडित नहीं होना चाहिए। इस मोर पंख को आप भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी के सामने एक कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर रख दें। कपड़े पर आपको सबसे पहले हल्दी से रीम लिखना है। रीम लिखते समय आप सूर्य देवताए नमः का आपको 3 बार या 11 बार जाप करना है। रीम तेज का प्रतीक होता है और आज तो रविवारी एकादशी है। और फिर इस मोर पंख पर हल्दी की टीकी लगाकर हल्दी कुमकुम से तिलक करें। मोर पंख रखने के बाद अब आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम कृष्णाय नमः। इसका कम से कम आपको 108 बार जाप करना है। जाप करने के पश्चात अब आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना है और ओम श्रीम नमः का जाप करना है। रीम शब्द जो होता है वो बीज पालक शक्ति युक्त एवं आकाश व अग्नि तत्व निर्मित बीजासन पर अर्ध्य चंद्र रूप में विराजमान देवी स्वरूप का मूर्ति रूप है, जो सभी इच्छाओं को परिपूर्ण करने में सक्षम है। रीम जैसे ही शब्द लिखते हैं वो तेज का प्रतीक है। ध्यान रखें, इसी रीम पर आपको मोर पंख रख देना है। शाम के समय आप अपने घर में आपकी तिजोरी के वहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। अब आपको मोर पंख जो आपने रीम पर रखा था उसे उठाएं और आप जहाँ पर आपने स्वास्तिक बनाया है, जहाँ पर भी तिजोरी है आपकी, जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं, वहाँ पर आपने जो स्वास्तिक बनाया है, जो हल्दी से स्वास्तिक आपको बनाना है, वहाँ पर ये मोर पंख आप उसके ऊपर फेरें और ओम श्रीम नमः का 11 बार जाप करें। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इस मोर पंख को आपको घर के मुख्य द्वार के जो अंदर की तरफ है, द्वार के अंदर की तरफ आप ऊपर की तरफ मोर पंख को लगा दें। ये मोर पंख सूर्य देव का तेज घर में लेकर के आएगा, जिससे घर में सब खुश रहेंगे और साथ ही माता लक्ष्मी को बुलाने का कार्य भी करेगा। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्राचीन ये उपाय है, जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे दिन, ऐसे अद्भुत दिन बार बार नहीं आते। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय सूर्यदेव, जय गुरुदेव, प्रणाम।